सो स्टूडेंट अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स का। तो सबसे पहले आपके पास मिस्टर ए है कोई, उसका ये उसके बारे में दिया हुआ हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। कैश इन हैंड है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर फॉर गुड्स है, ठीक है। मीन्स कुछ आपके पास एसेट्स दी होंगी, कुछ लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। टैक्सेस टू गवर्नमेंट ये प्रेफरेंशियल हो गया, बैंक लोन है, फर्नीचर है, बुक डेट्स है, बिल्स डिस्काउंट लोन फ्रॉम नाथन, बिल रिसीवेबल, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। मिस्टर ए है, उसने स्टार्ट कब किया था बिज़नेस, 4 ईयर अगो, और कैपिटल कितनी है इसकी, 4,50,000, ठीक है। ये कैपिटल है, और इसकी ड्राइंग्स भी दी है 75,000 ईच ईयर, मीन 4 सालों की ड्राइंग दी हुई है। हर साल कितना निकाल रहा है वो, 75,000, ठीक है। पर पर्सनल प्राइवेट पर्पज़ के लिए, तो इसको हम ड्राइंग मानेंगे, ठीक है। मिस्टर ए गेव अप इज़ मिसिज ए, उसकी ज्वेलरी कितनी है उसकी वाइफ की, ठीक है। तो उसकी जो ज्वेलरी है वो है 1 लाख, ठीक है। हमको बनाना क्या है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ मिस्टर ए एज ऑन 31/3/2023 एंड डेफिशिएंसी अकाउंट, राइट। इसको कैसे करना हमने सॉल्व, ठीक है। सो स्टूडेंट अभी हम देखेंगे कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में से ही फिगर्स लेनी है हमने और यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस अमाउंट है और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस के कॉलम 2 बना लिए। तो अभी सबसे पहले क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, ये क्वेश्चन में गिवन है, जिनका अमाउंट कितना है, ग्रॉस अमाउंट है इनका 10 लाख, और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस भी है 10 लाख। जो जितने भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं वही लिखने हमने यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटी फॉर बिल्स, लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड, ठीक है। तो ग्रॉस अमाउंट है इसका 1,40,000 और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना है, मीन्स एक्चुअल में लाइबिलिटी कितनी राइज होगी, 40,000 की, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट है, और कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है, राइट। सो एक में आ गया 11,40,000, दूसरे में 10,40,000 टोटल। नेक्स्ट इज फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी, ठीक है। अमाउंट और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, तो देखो बैंक लोन दिया हुआ आपके पास, तो बैंक लोन लिखेंगे। तो टोटल अमाउंट है जो बैंक लोन का वो कितना है, वो है हमारे पास 1,50,000, ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है ना, स्टॉक के ऊपर है तो 3 लाख है वो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज, तो यही टोटल बन गया आपका कितना, बस यही चीज़ दी हुई है। नेक्स्ट आएंगे हम पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, ठीक है। तो इसमें क्या है, लोन फ्रॉम नाथन दिया हुआ आपके पास, ठीक है। तो अमाउंट कितना ड्यू है उसको, उसको अमाउंट ड्यू है 2 लाख, और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, 1,50,000, ठीक है। क्योंकि 1,50,000 ऊपर यूटिलाइज हो गया लिस्ट बी में, तो पीछे कितना रह गया, 1,50,000, राइट। तो ये पार्टली सिक्योर्ड आ गई। नाउ लास्ट वन इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी में टैक्सेस फॉर, टैक्सेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह होते हैं जो पेमेंट करनी होती है वो सारे प्रेफरेंशियल में आती है। तो अमाउंट कितना है, 35,000, ठीक है। तो ये बन गया आपके क्या, वर्किंग नोट बन गया आपका। अब हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एज पर लिस्ट ए हमने निकाला था 10,40,000, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर 1,50,000,
ठीक है, उसमें से हमने सिक्योरिटी माइनस की और पीछे सरप्लस कितना बचा, जो लिस्ट सी में डालना हमने 1,50,000, ठीक है, जिसको मैं इसमें जो येलो कलर में किया मैंने, ये सरप्लस बचा आपका, ठीक है। तो यही सरप्लस कहाँ पर नीचे लिखेंगे दोबारा से, पार्टली सिक्योर कैरेक्टर एज पर लिस्ट सी में आ गया 2 लाख, ठीक है, जो हमने पीछे लिखा था, लेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वो कितनी है 1,50,000, जो ऊपर से ट्रांसफ़र किया हमने नीचे, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा 50,000, ये आ गया आपका जो हमने पेमेंट करनी है जिसकी अभी, ठीक है, राइट। नीचे आ जाओ, उसके बाद लिखा हमने प्रेफरेंशियल कैरेक्टर लिस्ट डी में, तो डिडक्ट एज पर कंट्रा, ठीक है, डिडक्ट प्रेफरेंशियल कैरेक्टर एज पर कंट्रा, तो वो हम माइनस कर देंगे यहाँ पर 35,000, ठीक है, सबसे पहले इनकी पेमेंट करनी है, ठीक है। अब ऊपर चले जाओ, ठीक है, ये टोटल आ गया नीचे, ठीक है, ये टोटल आ गया किसका, लाइबिलिटी साइड का। अब हम जाएंगे ऊपर प्रॉपर्टी में, सबसे पहले एसेट साइड, तो देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास। एक तो बुक वैल्यू लेंगे, दूसरा एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, मीन्स बुक वैल्यू लेंगे और देखेंगे कि उस पर से रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, राइट। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड, ठीक है, और इसका अमाउंट है 10,000, दोनों साइड 10,000 आएगा, राइट। नेक्स्ट इज जो भी एसेट दिए हमारे पास, नेक्स्ट फर्नीचर, ठीक है, आपने सिर्फ वही एसेट लिखनी है जो आपके पास अवेलेबल है, जो एज ए सिक्योरिटी दी है उसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 75,000 और एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस कितना, मीन्स रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है इसकी 50,000। नेक्स्ट इज ज्वेलरी है आपके पास, ठीक है, ज्वेलरी फ्रॉम वाइफ जो ली थी उसने, ठीक है, तो वो कितनी है, दैट इज़ 1 लाख, राइट। ये सीधा आपका एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में आएगा। उसके बाद हमारे पास है, हाँ आई थिंक ये कंप्लीट हो गया आपका, प्रॉपर्टी इतनी है हमारे पास, ठीक है। स्टॉक को नहीं लिखेंगे क्योंकि उसकी सिक्योरिटी दी हुई है हमने। अब आ जाता है आपका बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ। तो सबसे पहले गुड, डाउटफुल और बैड, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसको। तो गुड में कितने हैं 4,50,000 and 4,50,000। नेक्स्ट इज डाउटफुल, डाउटफुल है 5,50,000 और लाइजेबल वैल्यू कितनी है, मीन्स यहाँ से कितने मिलेंगे 2,10,000, राइट, 20,000 है ये। नेक्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल रिसीवेबल, वन लाख दिया हुआ है ये, ठीक है, और इसकी जो रिलाइजेबल वैल्यू है वो है 60,000, ठीक है, राइट। अब हमने ऊपर से टोटल करना है ये, ठीक है, ठीक है, टोटल आ गया 8,90,000। उसमें से फिर कितना माइनस करना है 35,000 डिडक्ट एज पर कंट्रा, ठीक है, जो ऊपर दिया हुआ ये वाला, इसको डिडक्ट करेंगे, ठीक है। डिडक्ट करने के बाद आपके पास आएगा 8,55,000, उसको माइनस करेंगे 10,90,000 में से, तो आपके पास आ जाएगा क्या, डेफिशिएंसी 2,35,000। नेक्स्ट इज, अभी हमको बनाना है ट्रायल बैलेंस एक, वो इसलिए बनाना है क्योंकि हमने पिछले कुछ जो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना हमने हमें उसमें चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट चाहिए, लेकिन नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो अभी हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और वहीं से हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो कैश लिखेंगे 10,000, फर्नीचर जो ग्रॉस वैल्यू है सबकी ग्रॉस वैल्यू लिखनी है, चाहे सिक्योरिटी दी है या नहीं दी है, ठीक है। आपने एसेट सारी लिखनी है, लाइबिलिटी भी सारी लिखनी है, ठीक है, लेकिन किस पे, ग्रॉस वैल्यू पे,
फिर डेटर दिए हुए हैं आपके पास, वो भी लिख दो यहाँ पर। अब डेटर में आपको गुड बैड और डाउटफुल नहीं करना पड़ेगा, सारे के सारे लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, जितने भी हैं आपके पास। तो कितने हैं ये है आपके पास 4,50,000 एक प्लस 5,50,000 दूसरा, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा 10 लाख। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, उसका टोटल अमाउंट लिख दो जितना भी है 1 लाख। नेक्स्ट और क्या दिया हमारे पास, ड्राइंग्स, यस, ठीक है। तो ड्राइंग्स या एसेट साइड लिखते हैं अगर हम, तो ड्राइंग्स यहाँ पर आ जाएंगी 75,000 दी है ना आपके पास पर ईयर की, और टोटल ड्राइंग कितनी हुई है 4 टाइम्स, क्योंकि पिछले 4 साल का हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो इंटू 4 ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 लाख, राइट। सो नेक्स्ट इज़, अब ये लगभग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब आ जाओ क्रेडिट साइड, ठीक है। जो भी लाइबिलिटीज़ है वो लिखेंगे यहाँ पर, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स लिख दो पहले, वो आ गई आपकी कितनी 10 लाख। उसके बाद लिखो टैक्सेस ड्यू टू गवर्नमेंट, वो आ गई आपके पास 35,000, ठीक है। जो भी लाइबिलिटी है आपकी, सारी लाइबिलिटी लिखनी है, लेकिन ग्रॉस अमाउंट पे लिखनी है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बैंक लोन विच इज़ गिवन, बैंक लोन है हमारे पास 1,50,000। नेक्स्ट इज़ लोन फ्रॉम नाथन, and this is equal to 2 lakh, right? It's not 2 point, it's 2 lakh, right? Next, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल कितनी लगाई है वो भी लिख दो यहाँ पर 4,50,000। नेक्स्ट ठीक है, सो कैपिटल आ गई। उसके बाद टोटल देखो, दोनों साइड जो डेबिट साइड है वो टोटल बराबर ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, तो हम सबसे पहले ऊपर वाला प्लस करेंगे, क्रेडिटर, टैक्सेस ड्यू टू गवर्नमेंट, बैंक लोन, लोन फ्रॉम नाथन, कैपिटल, ये सारा प्लस करेंगे और 2,85,000 में से माइनस करेंगे और फिर आ जाएगा 2,50,000। ये बैलेंसिंग फिगर आएगी आपके पास, यही आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ठीक है। ऊपर वालों को सबको प्लस करके फिर नीचे वाले से माइनस करके, तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर आपकी, राइट। अब इसको लिखेंगे कहाँ पर, डेफिशिएंसी अकाउंट में। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग यूजुअल ट्रेड एक्सपेंसेस, ये आपका 2,50,000 ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। उसके बाद एक्सेस ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज मीन्स कैपिटल अब हमारे पास गिवन है 4,50,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गिवन नहीं है हमारे पास, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट गिवन, सो ओके। यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस ऑफ प्राइवेट लाइबिलिटीज और प्राइवेट एसेट, मीन्स वो ज्वेलरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ज्वेलरी कितनी है, मीन प्राइवेट लाइबिलिटीज और प्राइवेट एसेट्स, ये लाइबिलिटी है क्योंकि वाइफ को हमने वो ज्वेलरी वापस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एनी एसेट, एसेट के ऊपर जो जब हमने बेचा उनको जो उस पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे लिखेंगे। ओके, वो तो हमारे पास दिया नहीं हुआ,
ठीक है, कुछ भी नहीं है प्रॉफिट रियलाइजेशन के ऊपर, उल्टा लॉस है हमारे पास। तो डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कितनी है, 2,35,000, तो टोटल आ गया 10,35,000। नाउ अब नेक्स्ट साइड जाओ, देखो एक्सेस ऑफ लाइबिलिटी ओवर एसेट नॉट गिवन, बैड डेट्स दिए हुए आपके सीधा, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट बनाया हुआ है, इसमें से कुछ चीज़ें गिवन है और कुछ चीज़ें नहीं गिवन है। जो नहीं गिवन है उसको ब्लैंक रखेंगे, बाकी लिख देंगे। तो बैड डेट्स 3,30,000 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, जो नॉट रिलाइजेबल है, ठीक है, जो बैड डेट हुआ है, ठीक है, डाउटफुल में से। उसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपके पास, ड्राइंग्स 3 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हमारे पास, लॉस ऑन रिलाइजेशन, हाँ लॉस ऑन रिलाइजेशन ऑफ एसेट हुआ है, जैसे कि फर्नीचर की वैल्यू थी 6 लाख, तो हमको मिला कितना, सिर्फ 3 लाख। तो 3 लाख का क्या हुआ यहाँ पर, सॉरी 3 लाख नहीं था, 75,000 था, तो 50,000 रिलाइजेबल वैल्यू थी, तो 25,000 क्या हो गया आपका, लॉस हो गया, ठीक है। स्टॉक पे हुआ है 3 लाख का लॉस, ठीक है, स्टॉक पे कितने का हुआ है, 3 लाख का लॉस, वो 6 लाख वैल्यू थी उसकी। उसके बाद बिल रिसीवेबल, ठीक है, बिल रिसीवेबल पे कितना लॉस हुआ है, 40,000 का, ठीक है। 60,000 ही रिलाइज किया हमने, बाकी लॉस हो गया। ना लॉस ऑन डिसऑनर ऑफ बिल, ठीक है, वो कितना है, 40,000 है वो, ठीक है। डिसऑनर कितना हुआ, 40,000, वो पे करना है अभी। और स्पेकुलेशन लॉस इज नॉट गिवन, लॉस थ्रू बैटिंग इज आल्सो नॉट गिवन। तो एक्सेस ऑफ प्राइवेट लाइबिलिटीज और प्राइवेट एसेट इज आल्सो नॉट गिवन। तो देखो आप 10,35,000 एक जगह है और 10,35,000 मीन्स कि ये दोनों क्या होना चाहिए, मैच करने चाहिए। अगर जैसे ही मैच किए तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक है, ओके। तो ये था आपका डेफिशिएंसी अकाउंट, इस तरीके से बनेगा आपका, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर